कैसे ही पॉपुलर्स, मैं आपका भाई शॉर्ट में एल के पीजे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो इंटरव्यू है बहुत ढासू किलर और बहुत हार्ड बंदे पे मिलाना चाहता हूँ मेरा ब्रो गणेश भाई। ये पीस आउट बेब, कैसा है? एक नंबर भाई, कैसे हो? भाई अभी फुल मजे में कुछ मचा रहे हैं। सो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को आपसे ये है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई डांस के फील्ड में? डांस की फील्ड में बोलो तो अभी भी जर्नी स्टार्ट है। मतलब ये ऐसी चीज़ें ना एंड ही नहीं होगा ब्रो। हाँ। मतलब चलते रहना तो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होना है। तो भी फील्ड में आपने कदम कब से रखे हो? कब से 2000 कब से 14 में 18 में? सिंस मतलब 2016 और पहले में प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करते थे? पार्क ब्रो। मतलब पार्क में? किसी के पास इतना प्लेस नहीं है ब्रो। अच्छा। मतलब कुछ भी नहीं था। स्टिल अभी भी मैं अभी पार्क में प्रैक्टिस करता हूँ जब कभी क्लास नहीं रहे। बट पार्क की प्रैक्टिस पार्क में तो विदाउट मिरर रहता है। विदाउट मिरर ब्रो। मतलब जो हम लोग स्टाइल करते हैं, हम लोग क्लासेस मतलब ये नहीं रहता, स्टूडियो वगैरह नहीं रहता। और हमारा डांस भी स्टूडियो नहीं है। मतलब स्ट्रीट डांस करते हैं, वो स्ट्रीट पे ही अच्छा, फुल हिप हॉप खेलते हैं, स्ट्रीट डांस फुल हिप हॉप। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर कहाँ पे कुछ ज्वाइन किए, कुछ ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए? हाँ, मेरे को मतलब एक टाइम बाद ऐसा लगा कि मेरे को कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है। पहले अकेले प्रैक्टिस करते थे? बिल्कुल अकेले नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ओल्ड फ्रेंड। ओके। उनके साथ में प्रैक्टिस करता था। मैं उनका नाम भी नहीं चाहता हूँ, मयूर गांजरे। मतलब एज अ मैं टीचर वो था। पहचानता हूँ। याद हो, मैं मतलब उनको एज अ टीचर भी मानता था। अभी भी वो मेरे से कनेक्ट है काफी। अभी से मतलब तभी से मानता मैं। मतलब उनको हम साथ में प्रैक्टिस करते थे। और एक और बंदा था शायद आपके। हाँ, मोनिश यश करके उसको पहचानते थे। वो भी हमारे साथ ही था। मतलब वो भी अभी कर ही रहे हैं समझो, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ। वही रहता ना ब्रो। मतलब जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जो ज़्यादा गेम में घुस जाता, वो एकदम आगे तक चलता है वो। और फिर उसके बाद फिर आपने वहाँ गार्डन में करते तो थे। उसके बाद फिर कोई क्रू ज्वाइन किया, कुछ ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया था उसके बाद? हाँ, मतलब मेरे को करना ही था। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब कम लोग थे ना वहाँ, तो मतलब खेलने के लिए कम पब्लिक रहती। मतलब 1 2 3 4 मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं इतने में ना बंद हो जाऊँ। इसलिए मेरे को लगा कि मैं और बाहर निकलूँ। मेरा पहले से आदत है कि मैं जहाँ पे हूँ उससे और आगे जाऊँ। हाँ, तो मेरे को लगा कि यहाँ कुछ ज़्यादा लोग हैं। तो वो क्रू का नाम क्या था? मेरा फर्स्ट क्रू था D1। बट उसके भी पहले मैंने क्लास लगाया था डांस फैक्ट्री में। ओके, फैक्ट्री में मतलब ऐसा मैं स्टूडेंट गया था। हाँ। मतलब मेरे को आता था थोड़ा बहुत। मतलब पहले स्टूडेंट फैक्ट्री में गए थे, तो फिर D1 में एक्चुअली मैं बस सीखने डांस फैक्ट्री गया था बस ब्रो। वही ना, फीस इशू। ओके। वहाँ के 500 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मंथली में मैं कितना जमा कर सकता था। उसके बाद आपने D1 ज्वाइन किया? क्यों? क्योंकि मेरे पास फीस नहीं थी डांस फैक्ट्री में। तो वहाँ पे कुछ एंट्री फीस वगैरह कुछ भी नहीं थी ना? कुछ भी मंथली नहीं। फीस वहाँ के सर इतने सही थे, इतने प्यारे थे। रोहित सर इतने सही थे। मतलब उन्होंने आते बार बोला कि तेरे को तू फीस भर सकता क्या है? मैंने सीधा बोल दिया डायरेक्ट नहीं। मतलब नहीं भर सकता। D1 उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था प्रैक्टिस के मामले में। स्ट्रिक्ट बना। मीन्स कोई बच्चा लेट आए तो फिर छड़ी वगैरह भी पड़ती थी, स्कूल जैसा। ये हाँ, मैंने एकदम स्कूल जैसा। मेरे साथ एक फ्रेंड था, पहचानते होंगे, मोंटी करके। हाँ, मोंटी गुरबे। वो मैं लाइक एक क्लासमेट जो अपन बैठते हैं क्या बेंच में, मतलब बेंचमेट बोल सकते हैं, वैसा था। मतलब सर आते थे, हम दोनों को डांटते थे। और काफ़ी मतलब अगर तुम देखोगे तो काफ़ी सही भी था वो। उस समय मैंने सुना था कि जो गणेश भैया आप बहुत तोड़ प्रैक्टिस करते थे उस समय, बहुत ज़्यादा टाइम देते थे डांस को उस समय D1 में। उसका एक राज था, क्योंकि मेरा जो क्रू का जो बंदा था ना, मेरा फ्रेंड मोंटी, वो बहुत ज़्यादा हाइप था। मतलब उसको सब गिनते थे, सीरियसली। मतलब सच बोलूँगा, उसको काफ़ी लोग मतलब मानते थे। सही बोलूँ तो मैं जलता था ब्रो उससे। मतलब मेरा फ्रेंड भी था, बट एज अ स्किल में मैं बहुत जलता था उससे। तो मैं चाहता कि उसको मैं ओवरटेक कर दूँ। ओके।
तो अभी किए हो कि बाकी है थोड़ा बहुत? नहीं ब्रो, मैं तो उससे अभी काफी आगे गया हूँ, बट वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। बाकी ऐसा आर्ट में मैं किसी को नहीं गिनता, और मैं D1 मतलब चाहता हूँ सबको हराऊं बस। और D1 के साथ फिर आप लोगों ने कितने कंपटीशन के लिए कहाँ गए? मुंबई इंटरनेशनल या फिर ऐसा कुछ नॉलेज शेयर करो। अगर हमने पूरा इंडिया घूम चुका है वो, इंडियन हिप हॉप वगैरह सब कुछ खेल के आए हो? जितने भी अभी कंपटीशन हुए हैं ना इंडिया के, सारे कर चुके हैं, सारे ऐसा बोल सकते हो कि जीत चुके हैं। PODs वगैरह पूरे फिर खेल के आए हो? सब खेल लिए हम, टॉप 10 में थे इसमें इंडियन हिप हॉप में। लाइक फर्स्ट टाइम कोई गया होगा नागपुर का, मतलब हम तीनों ग्रुप थे, अल्केमी नागपुर और बहुत मचा है। ग्रुप में बोलेंगे तो अल्केमी से सब डरते हैं, D1 से भी उस टाइम में सब डरता था। और डांस फैक्ट्री का तो नाम अभी भी है वो, अभी भी है। मेरे ख्याल से 18 में थर्ड आया था शायद, थर्ड या सेकंड आया था। हाँ। उस टाइम तो बोले नागपुर, हम जब गए थे ना तो लोग पूछते थे कि मतलब नागपुर ये किधर पड़ता है? हाँ, Like, क्या है नागपुर है क्या? ये महाराष्ट्र में है कि यूपी में? हाँ। इतना भयंकर। बट जब पता चला ना कि मतलब वहाँ के ग्रुप कैसे है, मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ का ग्रुप कोरियोग्राफी बहुत तोड़ है, बहुत तोड़। मतलब अल्केमी फैक्ट्री और D1 में तो पहले से जानता हूँ ब्रो, ये तो नागपुर के बहुत हार्ड ग्रुप है। सो ब्रो, क्रू में अभी भी हो या फिर क्या? एक्चुअली अभी मैं क्रू में हूँ, काफी सारे क्रू में हूँ। नहीं, D1 में हो या नहीं, क्रू तो एकदम मतलब स्पॉइल हो गया, मतलब टूट गया है। हाँ, स्मैश हो गया वो। अभी मैं मतलब आफ्टर D1 मैंने कम से कम 1 साल 2 साल का गैप लिया D1 से। D1 बोले तो ऐसा क्रू था मेरे लिए कि मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मतलब अगर तुम देखोगे घर के पास से बोलो, कॉलोनी के बोलो, चौक के बोलो, कोई भी फ्रेंड्स नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स थे ना सब D1 के थे। मतलब एकदम छोटा था ना, तो मतलब वो ही मेरे फ्रेंड थे, वो ही सब कुछ थे। तो समझो जैसा मेरा फर्स्ट ब्रेकअप मेरा क्रू टूटने के बाद हुआ। यानी फिर D1 से आप निकल क्यों मींस कुछ रीजन क्यों निकले हो? कुछ कुछ इशू मतलब कैमरे में नहीं बताना है तो चलो ठीक है। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लड़के का सीन नहीं है उसमें। ऐसा सीन है कि एक टाइम बाद ना मैं था और एक और मेरा बंदा था, मतलब क्रू का, उसको भी ऐसा वही मतलब जोश था कि वो इसके बाद ये चीज हो गया, अब इसके आगे क्या करो। तो लाइक हम सारे कंपटीशन जीतते गए। सभी का होता है, तुम एक बार क्रू फॉर्म करो, उसके बाद तुम जीतोगे, फिर तुम सोचेंगे अब क्या, आगे क्या करो। तो ऐसा ही मेरे ग्रुप में सौरभ सारे ने सोचा फर्स्ट टाइम। हाँ, पहचान था उसको, अच्छा ब्रदर है वो मेरा, सौरभ सारे, पीस आउट ग्रेट। तो वो बंदे के लिए मैं हमेशा रिस्पेक्टेड हो गया। मतलब वो कभी एक जगह पे नहीं रुकता। मैं जैसा सोचता हूँ ना, मेरे से भी वो ज़्यादा एकदम पावर में रहता है वो, कि मैं अभी ये कर लिया तो मैं अभी आगे क्या करूँ, समझ रहे हो? तो उसने सोचा कि मैं नागपुर में बंद सा गया हूँ, तो उसने क्रू छोड़ दिया और वो मुंबई जाके शिफ्ट हो गया, मतलब किंग्स यूनाइटेड में गया। और उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट है वो, मतलब उसका कुछ भी सेट नहीं था मुंबई में, बट वो बोला मैं जाऊँगा। उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, तो फर्स्ट वहीं से क्रू टूटना चालू हुआ। लाइक वो गया तो हमारा मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया कि ब्रो कि हमको भी कुछ सीखना चाहिए। लाइक उसके बाद सोनू, मैं, अरविंद भैया, ऐसा कर करके सभी क्रू मतलब पूरा खत्म हो गया। और भी कुछ इश्यू थे बोलना, वो भी अभी D1 में तो मेरे ख्याल से पूरे नए बंदे हैं। नहीं, वो भी क्रू टूट गया। वो भी टूट गया अभी एक हाँ था गनी करके वो तो सब है नहीं, वो भी कुछ कंपटीशन छोटे या शोज वगैरह वगैरह कम्पीट नहीं कर रहे वो। क्योंकि मैंने इंस्टा पे देखा था कि D1 के साथ है वो। हाँ, वो ऐसा बड़ी कंपटीशन नहीं कर रहे, मतलब ऐसा शोज वगैरह कर रहे हैं। फिर वो क्रू टूटने के बाद फिर आप ये जर्नी को कैसा आगे किए हो? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लगा कि वो क्रू टूटने के बाद मेरा ब्रेकअप हो गया, ऐसा वाला सीन था। ब्रेकअप होने के बाद दूसरे से पैचअप हो जाता है। पैचअप हो जाता है, यही ना ब्रो, मेरे को टाइम लगा। मतलब मेरे को तो वही क्रू चाहिए था, वही बंदे चाहिए थे, क्योंकि मैं उनके साथ प्रैक्टिस करके था ना। तो मतलब 1 साल मैंने गैप लिया, इतना गैप कि मैं डांस भी नहीं करता था। तो टोटली बंद, क्योंकि मैं वही वाइब में रहा, तो इसलिए मैं टोटली बंद हो गया। फिर मैंने खुद को टाइम दिया, मेरे को लगा कि हाँ मैं सोलो में ज़्यादा ध्यान देता हूँ।
सोलो में B-boy के गया। चर्चे तो आपके बहुत हैं, नागपुर से लेके नागपुर के बाहर तक के बहुत चर्चे हैं। फिर उसके बाद मैं टोकन नंबर 3 में आया था, जो आप थे, सौरभ भैया थे हाँ। और वैभव था, नहीं सोनू भी था। एक्चुअली टोकन नंबर 3 में सिर्फ अरविंद भैया, सोनू भाई और सिर्फ मैं था, इसलिए टोकन नंबर 3। सौरभ उसके उसके लिए भी देखा था। हाँ जैसा समझो, देखो क्रू टूटा, क्रू इधर टूटा और इधर फॉर्म हुआ, हाँ, तो वो टोकन नंबर 3 बना। हम 3 लोग निकले और टोकन नंबर 3 बना, बट वो भी कुछ इशू के कारण, मतलब सही बताओ ना ब्रो, अगर एक मेंटर नहीं है ना तुम्हारे क्रू में या एक सही सोचने वाला, तो क्रू ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो सेम हमारा था, हम अच्छे डांसर थे बट दिमाग किसी का नहीं था, तो क्रू चला ही नहीं। अपने पर्सनल इशू प्रोफेशन में आने लगे। लेकिन आपका परफॉर्मेंस तो बहुत बहुत हार्ड टेलर और एक और ऊंचे लेवल का रहता था। तीनों जब परफॉर्म करते थे, और नाम भी क्या सोचो, टोकन नंबर 3 में 3 ब्रो 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं और टोकन नंबर 3। हाँ ब्रो, वो भी मैंने जो जितने भी आड़े तेरे से नाम है ना ब्रो, सब मेरे ही रहते, मेरे दिमाग पे। सौरभ कैसा ऐड हुआ था उसमें? नहीं सौरभ ऐड वो तो मुंबई में था या फिर वो मुंबई से नागपुर ट्रैवल करते रहता था, बट वो क्रू में नहीं था। क्योंकि आप लोग जब फ्री वर्कशॉप रखते थे संडे को, तो मैं खुद ही आता था अटेंड करने को। मैं खुद अटेंड करने को आता था। तो सौरभ वगैरह को फिर मैं देखा था, उसको फिर मिला वगैरह, तो उस समय सौरभ दिखता था मेरे को क्लास में। तो वही मैंने सोचा कि टोकन नंबर 3 तो अभी नाम बताया, मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसा लगा कि सौरभ भी साथ में होगा। एक्चुअली क्लास उसी की थी, डांस सेंटर जो है ना वो उसी का था, अकेले का बंदे का। देन हम ज्वाइन हुए, देन हमने अपना क्रू बनाए। हम उसको बोले थे क्रू के लिए, बट वो उसको सोलो में ही भागना था, वो सोलो राइडर। लेकिन फिर आपका वो भी क्रू क्यों टूटा? जैसे डांस सेंटर बंद हुआ, हाँ, क्रू टूट गया। अच्छा, फिर प्रैक्टिस प्लेस भी नहीं, और बोल सकते हैं कि क्रू में थोड़े बहुत मनी प्रॉब्लम थे। अच्छा, समझ जाओ, वही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बाकी कुछ ऐसा था नहीं। अभी भी हम साथ में, अभी भी हम कांटेक्ट में ही है, कांटेक्ट बट में उस रहना। टाइम थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसलिए स्मैश हो गया। सो ब्रो, क्रू टूटने के बाद फिर आगे क्या सोचे फिर आपने, फिर कैसा फिर हुआ आगे? क्रू टूटने के बाद मैंने सबको बोला कि अपन फिर से क्रू बनाते, बट कोई रेडी नहीं था, बट मेरे को रुकना नहीं था वहाँ पे। तो मेरे पास आजू बाजू तो कोई है नहीं करने वाला, तो मैं बोला सोलो आ गया। तो मैंने सोलो में कंपटीशन किया, सोलो में बैटलिंग किया, मतलब बैटलिंग तो बहुत किया है, बैटलिंग तो बहुत। तो भी एक गिनती की, एक ऐसा बता सकते हो कितनी, एक गिनती? मैंने ज़्यादा बैटल नहीं किए, समझ रहे हो, ज़्यादा बैटल्स नहीं किए, पर जितने भी किए हैं काफ़ी अच्छे गए, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो, मेरे को डांस कंपटीशन का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो जितने भी जो बैटल में लोग आते थे वो डायरेक्ट बैटलिंग करते थे, तो उनको उतना स्टेज एक्सपीरियंस नहीं था, वो फियर रहता ही था उनमें। बट पता नहीं मेरे को क्या, मतलब मेरे अंदर ही था क्या वो, तो मैं जहाँ भी गया मतलब बैंगर ही हो गया, मतलब कोई सीन नहीं, सीधा मतलब अगर मैं जीतू भी ना तो वहाँ के लोग हर कोई मेरे को पहचानेगा कि मिस्टेक कौन है। सो हिप हॉप लवर्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई B-boy ना रहे। जब से मैं बताया नहीं था, जितने भी बंदे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि डांसर है, बट भाई B-boy ना रहे। सो भाई हिप हॉप से रिलेटेड मेरे को कुछ क्वेश्चन थे, ताकि मेरी पब्लिक को भी पता चल सके। सो पहला क्वेश्चन ऐसा था कि एलिमेंट कितने हैं, ताकि पब्लिक को पता चले हिप हॉप में। अभी तो फिलहाल बढ़ गए हैं, तो भी पहले कितने थे और अभी? देखो फर्स्ट में तो फॉर्म जो हुआ था सिर्फ वो डीजे था, ओके, सिर्फ डीजे को कूल अप, डीजे कूल अप में स्टार्ट किया था। देन ग्राफिटी स्प्रे, हाँ स्प्रे किया। देन क्या बोल सकते हैं, एमसिंग, उसको तुम एमसिंग, या उसमें वो भी आ सकता, बीट बॉक्सिंग भी आ सकता। अभी तो काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल फ्री स्टाइलिंग आ गया है, उसमें ऐड हो गया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई है हिप हॉप में, क्योंकि ये अभी और मतलब ये रुकेगा नहीं, बढ़ते जाएगा एलिमेंट। सो मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बंदे ना नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मल बंदे जिनको हिप हॉप का उतना नॉलेज नहीं है, तो ये पैदा कहाँ से हुआ हिप हॉप और किस रीज़न से हुआ, क्यों ये हिप हॉप
क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ तो स्टोरी है। ये स्टार्ट बोले तो इसलिए हुआ था कि जो वॉर्स वगैरह है जो होते हैं मतलब ब्लैक लोगों पे, ब्लैक वाइट ऐसा भी हुआ है, इसके भी पहले स्टार्ट हो चुका था। ये वॉर के कारण ही हुआ है समझो। मतलब अगर तुम में और मेरे में समझो झगड़ा है, अपने अपने भाषा में बोले अपन दोनों में जो झगड़ा है, अगर अपने को कोई रैप के थ्रू डिस दे देता तो जो भी अपना जो क्या बोल माइंड सकते सेटअप, गुस्सा है, अग्रेशन है, वो किस जरिए निकालेंगे? तो वो आर्ट के जरिए से निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब किसी को कुछ लगेगा नहीं और अपना जो अग्रेशन है वो पूरा निकल जाएगा। मेरे को हिप हॉप के थोड़े बहुत मैंने जितना भी रिसर्च किया था उससे मेरे को पता है कि जो 80,000 के शूज है इसकी जो लेस खुली रहती, इसके पीछे भी एक कहानी है। और जो लूज टी शर्ट पहनते हैं हिप हॉप में एकदम झब्बल, उसके पीछे भी कहानी है। तो वो मैं बता देता, वो तो मैं ही बता देता। इसके पीछे इसलिए एक कहानी है, लेस के पीछे जितने भी हिप हॉपर थे वो जैसा आपने बोले कि झगड़ा वगड़ा उसकी वजह से जेल में जाते थे। जेल में जाने के बाद उनके जूते में लेस ही नहीं रहती थी। उन लोगों ने उसी को कैप्चर कर लिया कि अब हम बाहर निकलने के बाद भी हमारे जूते में लेस नहीं रहेंगे या फिर रहेंगे तो खुली रहेंगी। और जो टी शर्ट का है, जेल में कपड़े बॉडी के हिसाब से नहीं रहते, पूरे झग्गा देते, यानी पूरे लूज। तो उन लोगों ने उसको ही ट्रेंड बना लिया कि हम अब इसको हिप हॉप में ही यूज करेंगे। लाइक तुम अभी भी देख रहे हो कि अभी ज़्यादा न्यू फैशन से ज़्यादा थ्रिफ्ट कपड़े ज़्यादा चलते हैं। मतलब पुराने कपड़े हो गए, अभी दिखना भी पुराने कपड़े ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब लूज टी शर्ट, ओवर साइज। ये देख रहे हो तुम, ये भी सारा लूज ही है, मतलब ये ज़्यादा चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक कॉम्पिटिशन अटेंड किया था, एज अ व्यूअर्स गया था, मैं परफॉर्म करने नहीं गया था। तो वहाँ देखा जितने भी डांसर आए थे 90% डांसर लूज कपड़े पहन के थे। वही ना, अभी तो तुम डांसर छोड़ो, अभी नॉर्मल पब्लिक भी मतलब हिप हॉप को दे रही है और देना चाहिए। इसका मतलब सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट अगर किसी को अपन शॉर्ट आउट देंगे तो रैपिंग है। अभी के ट्रेंड में तो बहुत में अगर तुम हिप हॉप अगर समझ रहा है किसी को कि ये कैसे रहते हैं, ये क्यों करते हैं, तो रैपिंग है। बट वही थोड़ा गलत वे में जा रहा है डिसविस के कारण, बाकी फेमस भी उसी से हुआ है ब्रो। तो पहला डिस इसी ने लाया ना, स्टैंड ने लाया 80,000 के शूज वो तो बन गया वो उसने लाइव में बोल दिया और किसी ने उठा के उसको इंस्टा पे रील पे डाल दिया तो वो बन गया। अभी काफी हाइप है उसका। अभी तो बिग बॉस वगैरह चलेगा तो अब तो उसका पूछना ही नहीं, अब तो उसका लेवल अब बहुत ऊंचा, पब्लिक फिगर हो गया है। सो अपने नागपुर के 3 ग्रुप टॉपर, अल्केमी, फैक्ट्री, T1, इनके अलावा है कोई नागपुर में और क्रू होंगे बट उतने फेम में नहीं है। सो इनके बारे में थोड़ा पब्लिक को डिटेल बताओ कि नागपुर में इतने हार्ड ग्रुप है। सबसे पहले फैक्ट्री से चालू करते हैं। फैक्ट्री बोले तो सबसे पवन सर बोलो, पवन सर का माइंड काफ़ी अच्छा है और वो सही बोलो तो उनकी एज इतनी ज़्यादा है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है बट जितनी भी है हमसे तो काफ़ी ज़्यादा एज, मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट वो अभी भी जब उतरते हैं स्टेज पे लाइक उनको देख के ऐसा लगता कि अभी वो मतलब उनका लास्ट डांस है इसलिए करने दे रहे हैं, ऐसा डांस करते हैं अलग ही। और क्रू के बारे में बोलूँ तो बहुत ही प्यारा, बहुत क्रिएटिव बंदे हैं उसमें। शुभो भैया हो गए, सभी का नाम बोल दो, 5 बंदे हैं। शुभो भैया, सुनील भैया, हरीश भैया, पवन सर और एक बंदा है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं चल रहा है। मेरे सब पहचान के सभी भैया लोग हैं। वो पांचों के पांचों मतलब हम देख के उनको बहुत इंस्पायर हुए। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्रू में मतलब अगर जलन भी होती है तभी क्रू आगे बढ़ता है। लाइक हमने D1 को देखिए तो हमारा डांस फैक्ट्री को देखिए तो हम D1 स्ट्रॉन्ग हुआ। हाँ, और उससे आगे बढ़ने के। हाँ, और अल्केमी बोलो तो जो उनके सर है, हमारे सर, अभी मैं क्रू में अल्केमी क्रू में हूँ तो हमारे सर जो है वो काफ़ी क्रिएटिव माइंड के है। मतलब वो चाहते हैं कि
वैसा दिखो ही ना जो अलग लोग करते हैं, मतलब बाकी सब जो लोग करते हैं ना उससे सबसे अलग भगो, भले ही वो थोड़ा कम अच्छा दिखे है ना, बट क्रिएटिव है। बल्कि मैं अभी लास्ट टाइम कोई से भी रियलिटी शो को गया था जहाँ पे टाइगर श्रॉफ बैठा था। हाँ मैं हूँ माइकल। वो भी काफ़ी मतलब नागपुर से पहला ग्रुप उधर गया, पहुँचा था, वहाँ तक पहुँचा। उसके पहले भी गए थे लेकिन उस लेवल पे नहीं, मतलब वो एक बड़ा स्टेज था। बाकी D1 बोले तो अगर वो टूटता नहीं ना तो काफ़ी अच्छा गया रहता, पर जितना भी उसने जर्नी किया ना, स्पीड वो काफ़ी हम पोट्टो लोग की मेहनत थी। पोट्टो लोग की है, नागपुर की लैंग्वेज है पोट्टे लोग की। ये होमिस कोई नहीं, कुछ होमिस वगैरह कुछ नहीं, इधर पोट्टे लोग हैं वो। तो सबकी मेहनत है। तो ब्रो अभी फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान बोले तो ब्रो मेरे को आगे काफ़ी सारी चीज़ें करना है जो मेरे खुद को नहीं पता। तुम अभी बोलोगे तो मेरा कुछ कंपटीशन है जिनको मेरे को मतलब हिट करना है, जैसे BC1 हो गया, इंडिया की सारी जो भी बैटलिंग की कंपटीशन है, जो बैटल है, उनको सबको विन करना है। यही मेरा भी मतलब मेन मोटिव है, क्योंकि स्कोप काफ़ी खुल गया है ना, काफ़ी सारा बढ़ गया है और मुझे पसंद है ब्रेकिंग। वो फर्स्ट थिंग मुझे काफ़ी पसंद है ब्रेकिंग। मैं सोचा कि अभी ओलंपिक में भी आ गए तो ये मैं सुना था, लेकिन अभी मेरे को उतना अच्छे से नहीं पता। ब्रो टू B-boy में है तो शायद से अगर तुम अभी MP में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे चालू है काम इसके पीछे B1 के पीछे, मतलब वहाँ के जो B-boys है, मेरे फ्रेंड्स लोग ही है, वहाँ के लोगों को मतलब फ्री फूड, फ्री स्टे, फ्री फैकल्टी, मतलब वहाँ टीचर्स लोग आएंगे, इंडिया के सबसे जो बेस्ट लोग हैं, लाइक बीबर फ्लाइंग मशीन, वाइल्ड चाइल्ड, ये इंडिया के हैं। नाम ऐसा लगता है कि अमेरिका के हैं। अपन अमेरिका की चीज़ कर रहे हैं, अगर हिप हॉप कहाँ से आया, वहीं से आया, ये न्यूयॉर्क से आया ना, तो वैसे ही नाम रखेंगे इंस्पायर होके, ये यहीं के हैं। बट इतने सारे काम चल रहे हैं, मतलब लगता है अभी ऐसा लग रहा है कि अगर तुम देखोगे तो कोई ना कोई डांस फॉर्म कितना तक जा सकता है, मतलब तुम कर रहे हो ठीक है, पर उसके बाद के, लेकिन ब्रेकिंग अभी ऐसा हो गया है कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ है, मतलब तुम सिर्फ ब्रेकिंग भी कर सकते हो लाइफ में, ये नहीं पूरे डांस पूरे लाइफ स्टाइल में एक पूरा लाइफ टाइम तुम ब्रेकिंग कर सकते हो। एक फ्यूचर डिसाइड हो गया, मतलब फ्यूचर सेफ्टी हो गई है। आपको देखा बहुत क्लियर, बहुत हार्ड। थैंक्स मैन। इंस्टाग्राम का बता दो आपका, ताकि जितनी पब्लिक देख रही है वो फॉलो करके ब्रो को देखिए। यूजर आईडी मिक्सटेक टोकन नंबर 3 ब्रो। मतलब अगर तुम देखोगे तो मैं अपना ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं डालता, आप देखते होंगे, बट मैं ऑफलाइन काफ़ी हर जगह जाता हूँ, हर जगह अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। बट अगर तुमको फिर भी मेरा कंटेंट देखना है कभी कभी वाला, तो मिक्सटेक टोकन नंबर 3 कुछ होगा ना, बैटल वगैरह कंपटीशन वगैरह, या ब्रो मैं मतलब बता देता हूँ, अपना प्रमोशन भी कर लेता हूँ। अभी 18 दिसंबर को मेरा बैटल है, 18 दिसंबर ये 2020 ब्रो, प्लीज श्योर। तो मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर तुम आ सकते हो नागपुर के तो तुम आओ। और तो ब्रो प्लेस का नाम बता दो ना। प्लेस में मतलब जल्दी रिवील करने वाला हूँ, मतलब मेरे इंस्टा हैंडल पे, तो मतलब आप लोग फॉलो कर सकते हो स्किल ऑन माई शूज़ को, स्किल ऑन माई शूज़ उस पर फॉलो कर सकते हो। मैं अभी मतलब जल्दी अभी डिसाइड नहीं हुआ है ना ब्रदर, जैसे डिसाइड होगा मैं बता दूँगा। और जैसा मेरे को शौक है ये सारी चीज़ें पहनने का, या फिर समझ लो कि आप आर्टिस्ट हो, डांसर हो, हिप हॉप से इतने रिलेटेड हो, तो आपके गर्दन पे मेरे को एक भी चेन नहीं दिखी। लाइक अगर मैं ऐसा देखने जाऊँ तो वही भी हो गया, रैपर किंग हो गया, इन सबके गले में और भी बहुत सारे रैपर है, लेकिन मैं 2 का नाम ही लिया जिनके गले में मेरे को चेन दिखती है। D-Boy हो गया, M.A बंटा हो गया, इन सब के गले में चैन दिखती है, बट आपके गले में नहीं है। और अभी तो ट्रेंड चालू है आइस का, लाइक सक्षम मंजरी, अपने नागपुर का आदू फेमस है, सक्षम मंजरी बहुत फेमस है, इनके गले में आइस है। और सक्षम मंजरी तो जेबिन भी लिखाया हुआ है इतना बड़ा, आपके गले में नहीं हो। इसका एक रीज़न है, मतलब
वो जो भी कर रहे हैं मतलब उनका काम क्या है, फैशन। हाँ समझ रहे हो, मतलब उनका काम फैशन है, तो उनको ऐसा शो करना पड़ता है, ऐसा प्रमोट करना पड़ता है हर एक चीज़। बट मेरा जो है वो आर्ट फॉर्म है, मतलब वो मेरे खुद में है, मैं खुद करता हूँ। तो अगर मैं वो सब पहनता भी हूँ ना तो कोई इशू नहीं है, बट वो मेरे को मतलब अड़चन ना बन जाए, मतलब मेरे प्रैक्टिस में ना आए। मैं उसको पहन के नहीं, मैं ये जो रिंग है ना, ये जो पहनता मेरे को अच्छा लगता है, बट मैं ये भी सब उतार देता हूँ जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बट वो बार बार चैन वगैरह मैं भी पहनता हूँ, पर ऐसा रेगुलर में नहीं। जब मैं कैसे कहीं जाऊँ, चलो कहीं पे भी तब पहनता हूँ। मेरे को कोई हेट नहीं है, मेरे को भी पसंद है, बट मैं पहन नहीं सकता। रीजन ये है कि प्रैक्टिस के लिए आप पहनते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। मेरे को डेडलॉक भी पसंद है, बड़े बाल, बट वही बीच में आ जाते हैं। मतलब मैं अगर कोई स्पिन वगैरह लेता हूँ तो बीच में आएगा। हाँ तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता जो मेरे आर्ट को प्रॉब्लम करे। और अभी ट्रेंडिंग में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है आइस का। हाँ वो आइस मेरे को भी बहुत काफ़ी मेरे ख्याल से स्टैंड ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है इंडिया में। हाँ इंडिया में बोल सकते हैं आइस को। हाँ अभी स्टैन एकदम इन्फ्लुएंस कर रहा है सभी को, क्योंकि जो उसकी एज है वो बच्चे लोग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है और काफ़ी कूल दिखता है ना। फैन में यार उसका सभी मतलब उसके म्यूजिक का फैन है, मतलब उसका भी फैन है, उसके म्यूजिक का भी फैन है। तो उसके लिखने की लिखावट अलग है, बाकी आर्टिस्टों से अलग लिखता है वो। ये तो सही अभी बीच में बिग बॉस में किसी ने उसको बोल दिया था कि तेरी नकली है चेन है। हाँ हाँ तो उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई थी, अमेरिका से उसने खुद बनवाया है वो सारी चीजें। तो उस बंदे ने डाला था कि असली उसने बताया कि जो स्टैंड है इंडिया का वो उसने मेरे को परचेस किया था कि मैं उसको बना के दूं। तो उसने प्राइस के साथ बताया था कि ये चैन कितनी ज्यादा महंगी है जो स्टैंड ने, इंडिया के स्टैंड ने बनाया है। सो मजा आया था, वो लगा कि नहीं ये जो बोली इसने बिग बॉस में कि नकली पहन के आई थी। तो जब वो वीडियो एक और वायरल हुई तो पब्लिक को समझ में आया। सही है ना ब्रो, स्टैंड भी सही कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत है, इतनी बड़ी चेन, क्योंकि वो रैपर है। एक टाइम बाद मतलब एक अगर उसका जो टाइम निकल रहा है, अगर उसने नहीं कमाया तो कब कमाया? वो जितना भी कमा रहा है वो ज्वेलरी पे और इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी कार जो खरीदा है वो सबका ड्रीम रहता है, वो सबका ड्रीम रहता है। लेकिन यार वो निकला कहाँ से और आज किस लेवल पे है, सीखने लायक है ब्रो उससे काफी। एज भी नहीं है उसकी, कम एज में उसका बहुत ज़्यादा सक्सेस समथिंग कुछ 23 24 के ही आसपास है। वो इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट बहुत हार्ड है। तो B-boy से और क्या एक्सेप्ट और क्या क्या कितना मैं और क्या सीखने की इच्छा है। सीखने की इच्छा तो वो मैं कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन सीखने की ब्रेकिंग में इसलिए मुझे पसंद है, वहाँ रुकना ही नहीं है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि मैं हर जगह से भागता हूँ ताकि मेरे को और सीखना है, बट ब्रेकिंग ऐसा फॉर्म है मेरे को भागने ही नहीं दे रहा। मतलब मैं बाकी चीज़ में भी अपना ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इधर ध्यान दूंगा अलग तो मैं अपने आर्ट पे ध्यान नहीं दे पाऊँ। चलो एक पॉइंट का क्वेश्चन पूछता हूँ कि डांस तो ठीक है अपनी जगह, बाकी डेली फिर ऐसा मंथली कुछ डेली अपना जो भी अपन फूड हो गया, सारी चीजें हो गई, जरूरत की चीजें हो गई, इन सब के लिए फिर क्या करते हो? कुछ अभी बोले तो मैं फुल टाइम नहीं कर सकता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँगा फुल टाइम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इंडिया में सीन नहीं है उतना। B-boy को लेके हाँ B-boy को लेके बोलो, डांस को लेके बोलो, इंडिया में उतना सीन नहीं है कि मैं सिर्फ फुल टाइम ही कर पाऊँ। बट नागपुर में तो बहुत कम बैटल या कंपटीशन होते हैं, तो बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर ही जाना पड़ता है, उसका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन हर बार जीते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपन कुछ चिल्लर कॉइन्स वगैरह जेब में लेके रिटर्न आए, अभी भी होता है। और वो मयूर अल्केमी का जब लास्ट टाइम मेरी क्लास थी तब उसने मेरे को बताया था कि हम लोग जो कंपटीशन में जाते हैं मुंबई में, तो आमदनी में रुकती है, बिल्कुल पैसे का प्रॉब्लम। और कुछ दिन ऐसे आते थे बोले कि हम सिर्फ एक ब्रेड अंडा रात को खा के वही खा के सोते थे। हाँ वो होता है ना, तुमको क्या बताऊँ मैंने, मेरे पास कुछ कम पैसे थे, मैं मुंबई से रिटर्न आया था, मैंने खाओ गली से कुछ समथिंग 120 का थाली लिया था। तो मैं ये सोच के नहीं खा रहा था कि मतलब रात को ज़्यादा भूख लगेगी
तब मैं खाऊंगा और सो जाऊंगा, समझ रहे हो। हाँ हाँ। और इतना लेट खाया मैंने कि वो खाना बासी हो गया था। पैसे कुछ भी नहीं जेब में, और पैसे रहे भी तो आने जाने वाले रात को कोई भी नहीं मुंबई की ट्रेन में, मतलब खाने के लिए। तो वो बासी खाना कैसे खाऊं सोचा मैं, और मैंने क्या किया पता है तुमको, सिंगल रोटी खाया और पानी पी के सो गया। मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखा है। सो भाई आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है। किसी भी आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी मत दो। मैं उस दिन कॉम्पिटिशन में गया, सौरभ सहारे का बस परफॉर्म चालू होने वाला था, तोड़ किया, क्लियर किया, बहुत हार्ड किया। तो मैं ऐसे व्यूवर्स खड़ा था, तो एक पीछे तो कॉलेज था ना, VNIT कॉलेज में था वो, तो पीछे एक बंदा था। जैसा इसने माइक लिया सौरभ ने और कुछ अनाउंस किया कि मेरे परफॉर्मेंस को तू इस नजरिए से मत देखना, मैं बस एज अ एक्ट कर रहा हूँ। तो पीछे से एक बंदे ने बोला, अरे चलना जाना चूंकि पहले कर तो ले। मैं ऐसा पीछे देखा उसको, मतलब ब्रो पहले परफॉर्मेंस तो देख ले, पहले देख ले तू, बाद में फिर बोल। फिर सौरभ के साथ मेरा ऐसा डिस्कशन भी हुआ, ऐसा ऐसा वो बंदे ने बोला था, तो मैं था लगा खड़ा, उसको मैंने बोला एक तो फिर वो कोई तो भी बंदी भी आते, एक और हिन्ना की कोई तो भी क्रू, हिन्ना का क्रू बनता है वो PSW, हाँ PSG ऐसा। हाँ, तो उस क्रू की बंदी वो आगे खड़ी थी, उसने भी सुनी, तो उसने भी मेरे को बोली कि अच्छा किया तुमने ये बोल के। तो जब उसने परफॉर्मेंस देखा और मैंने पीछे पलट के देखा, तो वो बंदा था ही नहीं, गायब। और फिर वो जो ग्रुप की बंदी थी उसने मेरे को बोलो ना, बोलो उसको बता गया, बोलो मैं दिख ही नहीं रहा यार। इसलिए ब्रो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो। ऐसे कमेंट करने वाले ब्रो बहुत मिलेंगे, मतलब उनको खुद का नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है और कुछ करना चाहता है, मतलब आर्टिस्ट है, उसको बोलने के लिए पहले आएंगे। ऐसा बहुत होता है ब्रो। मैं भी अगर कहीं प्रैक्टिस करता हूँ तो ये बंदर का डांस बोलते हैं, हाँ B-boy को, बट मेरे को वो अच्छा लगता है। अब लोगों का नजरिया क्यों ऐसा है, क्योंकि वो उछल कूद बैकफ्लिप वगैरह आती, फ्लेयर वगैरह आता, बट मेरे को वो भी चलता, बंदर भी बोला तो चलता ब्रो। बंदर कितना क्रेजी है। ऐसा पॉइंट वहाँ छूट गया था कि जॉब वगैरह क्या कुछ है। हाँ, तो मैं जॉब करता हूँ और जैसा मुझे टाइम मिला मैं फुल ब्रेकिंग करता हूँ। मैं कितना भी थकूँ, मैं शॉप है मेरी, तो मैं वो चलाता हूँ। मतलब उतनी बड़ी शॉप नहीं है, छोटी है, बट यहाँ मैं कर लेता हूँ। मैं शॉप पे इसलिए लगाता ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। अगर मैं कहीं 9 to 5 जॉब करूँगा तो मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और शायद मैं अगर कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे छुट्टी वगैरह शॉप से नहीं मिलेगी। यही मेरा मोटिव है। और अगर मेरे को फुल टाइम ब्रेकर बनना है, अगर इंडिया में कुछ होता है, इंडिया में ना भी हुआ, अगर मैं कुछ ना कुछ अपना वे निकाल लूँगा ब्रेकिंग से, उस टाइम मैं फुल टाइम ब्रेकिंग करूँगा। ब्रो फुल सपोर्ट है, नागपुर से ही नहीं पूरे इंडिया से क्या अमेरिका तक की अपनी छाप छोड़ दिया। बिल्कुल तो नागपुर से सीधा US भागना है, नहीं भी भागे तो उधर तक जाने का, उधर नाम चलाने का। जैसा बोहिमिया रहता कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, उसका नाम कहाँ चलता है, इंडिया में, पैदाइश कहाँ की है, पाकिस्तान की। ऐसे ही करना है, मतलब नाम के अपना जो अभी मरने से पहले पूरा नाम बनाना है। अरे उस मरने की तो बात ही मत करो, तो जब अपन बुढ़े होंगे ना 70-80 साल के, तभी घुसेंगे। इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। सो पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने पूछ लिया, वीडियो को यही ड्रॉप करते। थैंक यू ब्रो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। अरे शुक्रिया, मेरे को कुछ बोलने का मौका मिला, मतलब यानी दिल की पूरी फीलिंग। हाँ ब्रो, ऐसा बोल सकते थे। मेरा तो चैनल है तो मेरे को तो करना ही है। लेकिन भाई काफी सही काम कर रहा है, इनका मतलब ये हिप हॉप को आगे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये अपने जो लोकल्स है, जो अपने नागपुर के लोग, अंडरग्राउंड जो है, जो मतलब अगर अब तुम देखोगे तो सिर्फ फेमस लोगों को ही उठाते हैं। हाँ, लाइक मैं भी अभी अंडरग्राउंड ही समझो, हाँ, है ना, मैं भी उतना फेम में नहीं हूँ, बट मैं भी कर रहा हूँ। और मेरे जैसे काफ़ी जो क्रेजी आर्टिस्ट है उन लोग को भाई लाते हैं, तो समझ रहे हो। तो भाई को फुल सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग पता चले कि आपको लाइक करो, मतलब आपको पता चले कि कितने आर्टिस्ट नागपुर में भी है।
मैं ही नहीं और भी सक्षम भाई है, मतलब ऐसे तुम चेक कर सकते हो मतलब कितने लोग हैं क्रेजी आर्टिस्ट। जितने भी भाई के फॉलोअर्स है तो वो एक एक कमेंट डाल देना गणेश भाई के नाम पे। मेरी पब्लिक पूरा कमेंट मारो, पूरी कमेंट लाइक भी मार फायर देना। मार दो। जिन लोगों ने सब्सक्राइबर नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना। श्योर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ, ऐसे ही एक किलर आर्टिस्ट के साथ। सो